दादी माँ, इसी बुक पर तो उसका फोन नंबर लिखा हुआ है। हाँ? सच में? फिर देरी किस लिए? जा फोन कर उसे। थैंक यू दादी। हेलो। ये शैलजा का नंबर है? हाँ, आप कौन? मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ। शैलजा? सिद्धार्थ तुम? हाँ, वही डेस्टिनी वाला सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, याद है ट्रेन में उस बुक में तुमने नंबर लिखा था? वो बुक मेरी डेस्टिनी में थी और मुझे मिल चुकी है। कहा था ना तुम्हारे गले में मेरा ही मंगलसूत्र होगा। हेलो, तुम सिद्धार्थ बोल रहे हो? आप कौन है? मैं शैलजा की फ्रेंड बोल रही हूँ। अरे पूछ कि इस वक्त कहाँ पर हो तुम? I love you, सिद्धार्थ। फूल सजाने में मेरी मदद करो तुम ना। कर तो रही हो ना। लो, वो दोनों भी आ गए। कितनी देर लगा दी आने में? लगता है यही है। दीदी, जीजा जी। नमस्ते। नमस्ते। जितना इसने बताया और मैंने सोचा, उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। दीदी कहो ना। ये मत समझना कि मैं भाई की तारीफ कर रही हूँ। ये 26 साल का छोटा बच्चा है। हाँ, इतना छोटा है कि बॉटल से दूध पीता है। मेरे जीजू थोड़े मजाकिया हैं, सीरियसली मत लेना। वो साड़ी कहाँ है कौन सी? जो कल शैलजा के लिए खरीदी थी? अच्छा वो कहाँ है? घर पर है। हे भगवान, पता नहीं कब बड़े होंगे ये। सिद्धू, तुम घर जाके ले आओ। रहने दीजिए, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजूं? सिद्धू, जा जल्दी लेके आ। ठीक है। तू रहने दे, हाँ, मैं आप जाता अपनी हूँ। स्पीड से जाएंगे तो रात से पहले नहीं पहुंचेंगे। ए, आराम से जाना। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी भूलने की आदत से सबको परेशान। सिद्धू, शैलजा को उसके पापा ने ही किडनैप करवाया। तुम्हें हम सब की बातों पर विश्वास नहीं था। तुम्हारा दोस्त बता रहा है, अब यकीन हुआ? पापा लेकिन मैं बस, लड़की अच्छी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके घर वाले शरीफ नहीं है। फिर भी अगर उसे रिश्ता रखना है वो तुम्हारी मर्जी। अब तक मैंने खुद को बुराइयों से दूर रखा, लेकिन अब शायद मुझे अपने बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा। अब तुम्हें तय करना है, अपने माँ बाप चाहिए या फिर अपना प्यार। मुझे दोनों चाहिए। ऐसे ही झगड़ों की वजह से मैंने अपना बड़ा भाई खोया। मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ा। अब तुम्हारा जीजा अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा, भूलना होगा, भूलना होगा। 3 महीनों तक सिद्धार्थ ने शैलजा की तलाश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, ये सब कैसे हुआ? सुबह जॉगिंग करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। एक भले आदमी ने उनकी मदद की, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब ठीक है ना पापा? मौत के मुंह से निकल कर आया हूं। आपको कुछ नहीं हो सकता। क्या गारंटी है? मेरी बात मानो और उस लड़की से शादी कर लो। हे, मौत से कब तक डरता रहूंगा? अब और नहीं। कहीं तुम्हारी शादी देखे बिना ही न मर जाऊं। ऐसी बात मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा।
सच में? आपकी कसम पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा सिद्धार्थ, भैया को बचाने वाले को काफी चोट आई है, वो बगल के वार्ड में है, जाके उससे मिल लो। अभी जाके मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। हे साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? शांत रहो। कौन हो तुम बेटा? आपने जिस कृष्ण राव की जान बचाई, मैं उन्हीं का बेटा हूं। ओह, तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? वो ठीक है, और आप? ठीक हो। पापा, इसे कुत्ते ने मुझे मारा। अर्जुन, शांत रहो। सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। इसकी ही गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही कुछ करता। ओह अच्छा, सब मेरी गलती थी। इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरी बात और तो इसी सुनो। कमीने की वजह से मेरी शादी भी टूट गई। शांत हो जाओ अर्जुन। क्या हुआ था सर? कुछ खास नहीं, अब तुम जाओ। इसे मैं बताते कहता क्यों हूँ नहीं? शांत रहो। ये क्या भाई, एक्सीडेंट की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई इसे पता होना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए सर। पीआर नाम का मेरा एक दोस्त है। उसकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों की शादी तक होने वाली थी। पता नहीं क्या हुआ, पीआर ने बेटी की शादी चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ तय कर दी। पीआर की बेटी खुदकुशी करने की बात कर रही है। मैं वो शादी रुकवाने जा रहा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। बीच रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बचाऊं। तुम ही बताओ। हमारे किसी आदमी में इतना दम नहीं कि पीआर से टक्कर ले सके, सिवाय भाई जी के। लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा ये काम किसे सौंपे। मैं उसे लाऊंगा। ये बच्चों का खेल नहीं है। पीआर की मर्जी के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीआर से उलझना मतलब मौत को बुलावा देना। पीआर हो या उसका बाप, प्रॉब्लम मुझे नहीं, उसे होने वाली है। क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? आपने मेरे पापा की जान बचाई, मैं आपका मान बचाऊंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, लड़की को मैं ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। प्लान तो अच्छा है भाई, लेकिन काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। वो एक असली मर्द है। पीआर कोबरा है तो वो बाज है, पीआर बाघ है तो वो शेर है। पीआर बीच में आया तो ये उसे कुचल देगा। मैंने कहा था ना, उसे दिमाग से हराना होगा। देखना, उस लड़की को यहाँ लाकर मेरे बेटे से शादी कराएगा। सीएम को समधी बनाते ही तुम्हें मेरी पावर नजर आएगी चटर्जी। पूरे बंगाल का शहंशाह बन जाऊंगा। सारे मंत्री मेरे दरबार में माथा टेकेंगे। ये है पीआर। शैलजा कहाँ है? मैडम रूम में सर। शैलजा, नमस्कार सर, मेरा प्रमोशन सीएम से बात करूंगा, हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है। टार्जन। हाँ भैया। उस पर नजर रखना। 2 बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी है। अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे, किसी पर थोड़ा भी डाउट हो, खत्म कर देना। आप फिक्र मत करो भैया। देखो सिद्धार्थ, तुम फ्रेंड के फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें शायद पीआर की पावर का अंदाजा नहीं है। किसी और के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। खतरे से खेलना मेरी आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा। पीआर की बेटी को ले आऊंगा, ये गारंटी है। पीआर का छोटा साला नंदू मेरा पेशेंट है, इसलिए जानता हूँ कि वो फैमिली कितनी खतरनाक है। पीआर का साला कौन है वो? इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे मरे हुए इंसानों की आत्माओं से बात करने का शौक है। पीआर की वाइफ का लाडला है ये, इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए इसको मेरे पास भेज दिया।
उनसे कहो इसका इलाज हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? एक ट्रीटमेंट है जिससे आपका भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जनरली ऐसे केसेस में अगर हम पेशेंट को यकीन दिला दें कि हमें उनकी आत्माओं से बात करने की स्पेशल पावर पर यकीन है तो वो पॉजिटिव होकर ठीक हो सकते हैं। ये डॉक्टर सिद्धू मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है। जब नंदू किसी आत्मा को बुलाएगा तो ये आत्मा बन के उससे बात करेगा। आपको और आपके घर वालों को इसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी, तब जाके नंदू को यकीन होगा कि वो आत्मा से बात कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी डॉक्टर साहब। विपिन सुनो, नंदू को लेकर आओ। कैसे हो नंदू? आओ आओ। मैं आत्मा को छोड़ के किसी से बात नहीं करता। इसलिए तो तुम्हें बुलाया, तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। डॉक्टर, एक पप्पी तो लेकर ही रहूंगा। बैठ नीचे। ठीक है, बैठ गया। इसे अपने सामने रखो। बर्फ का गोला? ये आत्माओं को बुलवाने का फोन है। पर नंबर का है? अरे इसमें का क्या? वॉइस कॉलिंग वाले फीचर्स हैं। आवाज दूंगा तो इसमें से आत्मा निकलेगी? हाँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं किसी आत्मा को नहीं जानता। फेसबुक पर इसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये हैंडसम जिंदा है या मुर्दा? ताजा ताजा मौत हुई है, जवानी में मरा इसलिए स्मार्ट लग रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई इसलिए सुसाइड कर लिया। इसका नाम सिद्धू है, चाहो तो बात कर सकते हो। क्या मस्त आत्मा ढूंढी है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला। मेरी अच्छी आत्मा सिद्धू, प्लीज यहाँ आओ। यस, कम ऑन सिद्धू, मैंने तुम्हारा नाम डायल किया है। मेरे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया नंदू? यही है, आपने सच कहा। मेरा नया फ्रेंड आ गया। दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझसे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकती, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। अब तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी चल हैप्पी। फिर घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ, अब तो चलो, ठीक चलो, हो गया। घर चलते हैं। थैंक यू हाँ, डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, एक पप्पी तो दे दो। चलो ओके, बाय बाय बाय। इसको लेके मैं घर ले आगे जाता लेके हूँ। चल जाओ। चल भाग घर यहाँ से। चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते मैडम। हाँ, छोटे मालिक को क्यों लाई? अब से नंदू घर में ही रहेगा। जब वो कहे आत्मा से बात कर सकता है तो तुम सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे ही वो ठीक होगा, बाबू हटेला की बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज नंदू का डॉक्टर सिद्धार्थ घर पे आने वाला है। जब वो आए तो उसे अंदर आने देना, समझ गया? ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन, जल्दी आओ, सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक रुक, अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है, जाओ अंदर। आओ मेरे साथ। सिद्धू, मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ। भाई देखो, आत्मा तो आ गई। ए, ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। भूल गया, हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है। आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके ओके। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक। अभी इनसे मिलो।